हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 2 का सी के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 2 का बी पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो जा करके प्लेलिस्ट से पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें फ्रेंड्स हम चैप्टर बाय चैप्टर सभी वीडियो को डाल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नमाला 2 का सी का पहले नंबर प्रश्न को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया कि नियम बताइए जिसके आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आपको योग का क्रम विनिमय नियम, योग का सहचर्य नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब जितने भी नियम होते हैं वो सभी को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अगर 12 गुना 16 है, इसी अंकों को पलट करके 16 गुना 12 लिखा जाता है तो हमारा क्या होता है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्योंकि फ्रेंड्स इसको गुणा करने पर वही प्राप्त होगा जो कि इसको गुणा करने पर होगा और दोनों आपस में बराबर होगा। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर लिख देते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारा गुणा का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित खाली स्थान को भरिए तथा उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर आप इस रिक्त स्थान को पूर्ति की है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 गुना 17 है, यहाँ पर 17 है। देखिए 17 दोनों में कॉमन, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर आप 5 भर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कि वहाँ पर उसका नाम भी लिखना है कि किस नियम पर हम यहाँ पर भरे हैं 5 को। तो देखिए फ्रेंड्स पहला दूसरा में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है। 12 गुना 16, 16 गुना 12, 5 गुना 17, 17 गुना 5। तब कहेगा यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। तो फ्रेंड्स ये अगर हमारा यहाँ पर गुणा का क्रम विनिमय नियम हुआ तो क्या दूसरा में भी ये भी हमारा गुणा का क्रम विनिमय नियम होगा। तो इस प्रकार से दूसरा का सी का पहला दूसरा दोनों हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि जिस नियम के अनुसार यहाँ पर 2 गुना में 3 गुना 4 और 2 गुना में 3 गुना 4 सही है, तो निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। एक है वितरण नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का सहचर्य नियम और गुणा का संबरक नियम। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको आप ए मानिए, इसको बी, इसको सी। ये हमारा ABC के फॉर्म में है, ये भी हमारा ABC के फॉर्म में है। एक बार ए के ऊपर ब्रैकेट हटा दिया गया है, अब BC के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया गया है। इसमें C के ऊपर ब्रैकेट हटाकर AB के ऊपर लगा दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाता है गुणा का सहचर्य नियम। आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स तीसरा का आंसर हमारा 3 ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये भी नियम आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर चौथे नंबर और 5वें नंबर जो फ्रेंड्स यहाँ पर बताने लायक है वो हम यहाँ पर कॉपी पर लिखें, और जो फ्रेंड्स डायरेक्ट बन जाता है उसको हम यहाँ पर किताब में ही बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर 2 का सी का चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है। अभी फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर प्रश्न जस्ट बताए थे, ए गुना बी गुना सी के फॉर्म में था। यहाँ पर भी ए गुना बी गुना सी के फॉर्म में था, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था इसलिए हम डायरेक्ट टिक कर दिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नहीं था तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न का जो आंसर गुणा का सहचर्य नियम था और उसमें भी फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से ABC या ABC के फॉर्म में था, तो ये भी तो हमारा सेम ही है। तो क्या ये भी फ्रेंड्स हमारा वही होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा गुणा का सहचर्य नियम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हल हो चुका है। अब फ्रेंड्स देखिए 5वें, 6ठे, 7वें आपको हम ये तीनों बुक में ही बताएंगे, उसके बाद 8वें नंबर प्रश्न फिर से हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि वह नियम जिसके अनुसार पूर्ण संख्या P, Q और R के लिए यहाँ पर P प्लस Q इंटू में R, अब P गुना R अब प्लस में यहाँ पर Q गुना R सत्य है, यहाँ पर बताना है। देखिए फ्रेंड्स एक बार R से P में गुना किया गया है तब P गुना R, प्लस का साइन था तब प्लस दे दिया गया है। फिर Q में R से गुना किया गया है तो यहाँ पर Q गुना R लिखा गया है। तो बताना है कि यहाँ पर किस नियम के आधारित है, यहाँ पर यानी कि किस नियम से यहाँ पर सत्य होगा। पहला में है गुणा का सहचर्य नियम, दूसरा में है योग का सहचर्य नियम, तीसरा में है योग पर गुणन का बंटन नियम और चौथा में है हमारा यहाँ पर क्रम विनिमय नियम। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि हमारा इसमें अगर एक बार R से P में गुना फिर Q से R में गुना, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन हो, अगर ऐसा हमारा कोई भी प्रश्न रहे तो आप बता दीजिएगा कि वो हमारा योग पर गुणन का बंटन नियम होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां का भी आंसर हमारा 3 नंबर सही हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर 6ठे नंबर में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठे 7वें को आपको बताएंगे और 8वें से हम अपने यहाँ पर कॉपी पर ही आपको बताएंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्रश्न लिख चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 6ठे नंबर में यहाँ पर कहा गया कि नीचे तारांकित चिन्ह पर उचित संख्या भरना है। तो बताइए 5 में किससे गुना करेंगे तब 5 आएगा। तो आप कहिएगा 5 में 1 ही से गुना करेंगे तब 5 आएगा। 5 में फ्रेंड्स किससे गुना करेंगे कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो फ्रेंड्स कोई भी संख्या में 0 से ही गुना करने पर 0 आता है, तो यहाँ पर आप 0 भर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरे नंबर में बोला गया 9 को किससे गुना करें तो 9 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए 9 को 1 ही से गुना करेंगे तभी तो 9 आएगा।
चौथे नंबर में देखिए फ्रेंड्स 7 गुना में है, यहाँ पर 3 गुना में है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, तो आप कहिएगा 7 गुना यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 7 अब आ चुका है, यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ पर अब क्या नहीं है, तो 3 नहीं है, तो 7 गुना 3 3 गुना 7 हो गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम दोनों को बराबर क्यों लिखें, क्योंकि 7 गुना 3 21 और 7 गुना 3 21 दोनों बराबर हो जाएगा। अब इधर देखिए जीरो में फ्रेंड्स जीरो से गुना कीजिएगा तो आप कहेगा कि तो जीरो ही आएगा, एक में किससे गुना करें तो एक आएगा, तो आप कहेगा एक में एक ही से गुना करेंगे तभी तो एक आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से 6 नंबर तक हल हो चुका है। अब आते हैं 7वें नंबर में। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित यहाँ पर तारांकित चिन्ह में उचित संख्या भरिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 5 5 बार हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स 9 लिखा गया है, यहाँ पर एक बार 9 से गुना करना है। तो फ्रेंड्स बताइए अगर आप 9 में 9 कहते हैं आपको जोड़ने के लिए तो क्या कहते हैं कि 9 में 9 जोड़िएगा तो 18 आएगा, तो यहाँ पर 9 कितना बार है, तो आप कहेगा 9 2 बार है, तो क्या फ्रेंड्स 9 में अगर डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिएगा तब भी 18 आएगा। तो उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 बार 9 है, तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर 9 में 5 से गुना करेंगे तो क्या 45 आएगा। इन सभी अंकों को जोड़िएगा तब भी हमारा 45 ही आएगा। उसी प्रकार से दूसरे नंबर को देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारा 6 बार है, तो इसको फ्रेंड्स आप जोड़िएगा तब भी हमारा 36 ही आएगा। यहाँ पर 6 में जितना भी बार 6 दिया गया है तो 6 बार था, तो डायरेक्ट यहाँ पर 6 में 6 से गुना कर दीजिएगा तब भी हमारा 36 ही आएगा। तो इस प्रकार से 7वां का पहला दूसरा दोनों हल हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न से हम यहाँ पर आपको कॉपी पर लिखकर समझाते हैं। तो चलिए 8वें नंबर प्रश्न आपको हम कॉपी पर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8वें नंबर प्रश्न यहाँ पर हमने लिख लिया है। इसमें बोला गया है कि गुणनफलों का इकाई अंक क्या होगा। पहले नंबर में देखिए फ्रेंड्स 2 3 4 5 यहाँ पर दिया गया, गुणनफल कहा गया है, तो कोमे की जगह पर गुना दे दीजिए। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10। अगर फ्रेंड्स एक हमारा जीरो आ चुका है तो अगर कितना भी गुना कीजिएगा तो हमारा इकाई अंक जीरो ही होगा। चलिए किस प्रकार से पहले को सिर्फ गुना करके आपको हम बताते हैं। देखिए 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30 और 30 में 4 से गुना कीजिएगा तो 3 4 12 120। देखिए फ्रेंड्स लास्ट में हमारा इकाई अंक जीरो ही आया है। उसी प्रकार से दूसरा में देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट में तो पहले यहाँ पर जीरो दिया गया है यानी कि 10, 10 में किसी भी आप संख्या से गुना कीजिए तो लास्ट में एक जीरो जरूर ही आएगा। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इकाई अंक इसका भी जीरो आया है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी 25 गुना 26 गुना 27 गुना 28 गुना 29 कीजिएगा आप, तो इतना बड़ा गुना करने की जरूरत ही नहीं है। इकाई अंक पूछा गया यानी कि हमें यहाँ पर लास्ट वाला संख्या से सिर्फ मतलब है। लास्ट में यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है और यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो 5 गुना 6 कीजिएगा तो 30 आएगा। इकाई का अंक क्या है जीरो है, जीरो में 7 से गुना कीजिए, 8 से गुना कीजिए, 9 में किसी भी संख्या से कीजिएगा तो इकाई का अंक जीरो ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ सर आप जीरो लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरे में फ्रेंड्स जैसे वैसा ही था। देखिए जीरो में अगर आप 1 से गुना करते तो जीरो, फिर जीरो में 2 से करते तो जीरो, जीरो में 3 से करते तो जीरो, जीरो में 4 से करते तो जीरो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 8वें नंबर भी हल हो चुका है। अब हम आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 9वें 10वें 11वें सभी प्रश्नों को लिख लिया है। 9वें में बोला गया है कितने प्रकार से प्राकृत संख्याओं को भरा जा सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्राकृत संख्या भरना है, यहाँ पर 16 लाना है आपको। तो किस किस संख्या से गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 16 लाने के लिए सबसे छोटा अंक 1 1 में 16 से गुना कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 2 गुना 8 कीजिएगा तब भी हमारा 16 आ जाएगा। और उसके बाद में अगर आप 4 गुने 4 कीजिएगा तब भी 16 आ जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स कितने प्रकार से आ गया है, 1 2 3 प्रकार से। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 9वें का आंसर हमारा पहला आ चुका है। अब हम आते हैं दूसरे में। यहाँ पर आपको 36 लाना है फ्रेंड्स। तो 36 कैसे आएगा, तो सबसे पहले वही 1 गुना में 36 कर दीजिए तो 36 आ जाएगा। अब देखिए 2 गुने 18 कीजिएगा तो 2 गुने 18 18 दूनी 36, 2 गुना 12 कर दीजिए तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 3 कर दीजिए, क्योंकि 12 गुने 2 तो 24 ही हो जाएगा। तो 12 तिया हो जाएगा यहाँ पर 36। 4 गुना 9 कर दीजिए, 9 24 हो जाता है हमारा 36। एक 6 गुना 6 कर दीजिए, ये भी हो जाएगा 36। तो देखिए कितने प्रकार से यहाँ पर लिखाया है, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 9वां का पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को हल कर चुके हैं। अब हम आते हैं 10वें नंबर में। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 10 और 20 के बीच यहाँ पर गुणनफल होगा और कौन सी संख्या घटाएं जाए कि शेष दी हुई संख्याओं के जोड़ के बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 और 20 का गुणनफल है, तो यहाँ पर लिख दीजिए गुणनफल। 10 और 20 का गुणनफल है तो 10 गुना 20 लिखिएगा। और 10 गुना 20 कितना होता है, तो आप कहिएगा 200। और यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष दी हुई संख्याओं का जोड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ बोला गया है, तो लिख दीजिएगा जोड़। यहाँ पर 10 और 20 का जोड़ है,
तो 10 जोड़ 20 और 10 और 20 जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। कहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो इन दोनों संख्या को फ्रेंड्स घटाना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा घटाने पर कितना, एक 200 तो लिख दीजिए यहाँ 200 और माइनस में 30 तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस में 30 और 200 में से 30 घटाइए तो फ्रेंड्स देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0, 10 में से 3 जाएगा तो 7, एक पैंचा लिया फ्रेंड्स तो 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा 170। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका आंसर 170 आ चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर बोला गया था गुणनफल, इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर गुना किए हैं। यहाँ पर बोला गया था संख्या को जोड़ना है, तो यहाँ पर हम संख्या को जोड़ दिए। या फिर यहाँ पर बोला गया था कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष दी हुई संख्याओं के जोड़ के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 200 ये वाला जो संख्या लिखा गया था जो 200 और जो दोनों को जोड़ कर लाए थे 30 जो इन दोनों को आपस में घटा दिए तो हमारा यहाँ पर 170 आ चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम यहाँ पर 10 प्रश्न हल हो चुका है। अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है और आज फ्रेंड्स हमने 1 से लेकर के यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल कर लिया है। और फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 15 प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हम 10 ही प्रश्न रहने देते हैं और जो बाकी शेष यहाँ पर 5 प्रश्न रह गए वो फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा। तो आप एक बार 11 से लेकर के 15 तक के प्रश्नों को बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बना तो फ्रेंड्स आप उस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा और फ्रेंड्स जब हम कल वीडियो डालेंगे तो वहाँ से देख लीजिएगा कि आपको क्या दिक्कत हुई थी। तो फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किए हैं कि यहाँ पर 10 प्रश्न आप अच्छे से समझ जाएं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी लगता है कि हम कोई प्रश्न अच्छे से नहीं समझे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।